8 अगस्त आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरी बेटी को मैंने भेजा बाड़े में कि तू जा, कल नावन पूजन करना है तो डेपा के और उसके बच्चे के मेहंदी लगा के आ जा और सभी गायों को मेहंदी लगा देना, तिलक लगा देना। तो इसने ना मतलब इसके मेहंदी लगा दी और क्या कहते हैं ये गैरू पता नहीं क्या करने लग गया था। अचानक से इसको क्या हो गया, तो इसने थोड़ा सा हाथ फेरा तो चाचा ने कहा कि शायद इसको गैस बन गई है। अब पता नहीं क्या ही क्या होता है। तो उसको टीका लगाने के लिए मेहंदी का बोला था, उसने सबके मेहंदी पूरे पूरे शरीर पे ही मतलब ऐसे जगह जगह लगा दी सबके। अब बच्चे तो बच्चे ही है ना, काम कर देते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इसको वीडियो और बनानी है ना, ऐसे पसंद नहीं है तो मैं इसको चॉकलेट दूंगी ऐसा कहती हूँ, तब ये बना देती है। क्योंकि इनको और मुझे भी लगता है कि पब्लिक प्लेस पे रोटी खिला करके और है ना फिर वीडियो बनाना थोड़ा अजीब सा लगता है ना, कि हम रोटी वीडियो के लिए खिला रहे हैं ऐसा महसूस होता है। तो इसीलिए मैं रोज़ रोज़ के व्लॉग नहीं बना पाती थी, मगर मैं ये बाड़े में या घर में जहाँ कहीं भी बना सकती हूँ वहाँ अंदर तो बना लेती हूँ, बाहर नहीं बना पाती हूँ। थोड़ी सी अभी तक झिझक है, शर्म है, इसीलिए। खैर कोई बात नहीं, आपके लिए मैं फिर भी बनाती ही हूँ। और ये देखो लूसी बैठी है यहाँ पे, इसे गर्मी लग रही है और इसे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं यहाँ पे ये मैंने पर्दा लगा रखा है, पानी गिरा देती हूँ, इसमें ये बैठ जाती है। और मैं ना जैसे ये दरवाजे और धोती हूँ ना, तो ऐसे टाइम में ही डालती हूँ जब ये गर्मी हुई होती है, यहाँ पे बैठ जाते हैं। और ये इतने गड्ढे खोदते हैं, देखो कालू को इधर 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 उधर सब जगह ये लोग इतने गड्ढे खोद देते हैं। शायद यही लोगों को पसंद नहीं है, इसीलिए वो अपने घर के आगे बैठने नहीं देते, क्योंकि ये जगह जगह गड्ढे खोद देंगे जिससे ना घर के आगे गंदा लगता है। और सब पौधे लगा के अपने घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, गंदगी किसे पसंद है। तो ये समझते नहीं है ना, कालू वनीला लूसी ये नहीं समझते ना कि ये गड्ढे खोदने से गंदा लगता है, हमें नहीं खोदना चाहिए, इन्हें तो गर्मी लगती है इसीलिए खोद करके बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ ना हम समझते हैं ना ये समझते हैं। अब इनके पास तो बुद्धि नहीं है। और ज़्यादा ही अगर लोगों को ऑब्जेक्शन है तो उनको अपनी एक बाउंड्री बना लेनी चाहिए पौधों की, कि हमारे बगीचे ख़राब कर दिए, ये आकर के नुकसान कर देते हैं। ये देखो ये स्कूटर के नीचे बैठा है, ये गाड़ियों के नीचे बैठ जाते हैं, स्कूटर के नीचे बैठ जाते हैं, गड्ढे खोद के बैठ जाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है इसीलिए थोड़ी ठंडक पाने के लिए। और ये शेरू को भूख लगती है तब ये किचन में आ जाता है, और शेरू को जब भूख लगती है तभी आता है। अब इसको किसी ने देखा नहीं है, ये सोच रहा है, तो अब ये यहाँ पे सोच रहा है बैठ जाता हूँ, यहाँ बैठा हूँगा तो सबको पता चल जाएगा, कोई मुझे खाना दे देगा। तो मैं कई बार यहाँ पे खाना रख देती हूँ इसके लिए। एक्चुअल में मैं इसको टुकड़े करके दूँ ना तो इसको इतना खाना पसंद नहीं आता। इसको शुरू से ही बचपन से ही ऐसी आदत है, ये रोटी ले जाएगा और सीधे दादी माँ के रूम में जा कर के उनके पलंग पे बैठ कर के रोटी खाएगा। मतलब ये किसी ना किसी रूम में जा कर के गिद्दे के ऊपर बैठ के खाएगा। और सबसे ज़्यादा फेवरेट दादी माँ का रूम है, वो गुस्सा करे चाहे कुछ भी करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये वनीला का थैंक यू देने का तरीका है, वनीला थैंक यू कुछ इसी तरीके से देता है। और ये जब कोई मतलब ताकतवर कुत्ता आता है ना सामने, कमज़ोर के सामने, तो वो कमज़ोर वाले इस तरह से सरेंडर भी कर देते हैं। ये इनका सरेंडर करने का और थैंक यू करने का दोनों ही तरीका है। और ये शेरू को है ना, ये अंदर बाहर आते जाते ऐसे लगता है कि ये लोग तो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये कभी कभी इनको भौंकता भी है, मगर ये लूसी को मतलब कुछ नहीं कहता। और वैसे ये लोग बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं कहता। आजकल तो दोस्ती हो गई। और ये वनीला कहते हैं ना ऐसे पूंछ हिलाने लगेगा, लिटे लिटे रात भर इतने ज़्यादा भौंक चुके हैं कि थक जाते हैं और यहाँ अंदर आके आराम से सोते हैं, क्योंकि यहाँ कोई हमला करने वाला नहीं है इसीलिए। और